दिल के धड़कने से आँखों के झपकने तक, एक ख़्याल के आने से ख़्याल के जाने तक, सांस लेने से खाने पीने तक, हर काम के लिए हमें तवानाई चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का सोर्स ह्यूमंस में फूड है, खाना है। अब ये फूड दो तरह का हो सकता है, एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन। कोई भी ओरिजिन हो, इधर एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन, अल्टीमेट सोर्स जो है फूड का और एनर्जी का वो है सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आज हम देखने जा रहे हैं एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल्स का इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ प्रोफेसर जी.एम. बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सियालकोट। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, जो इकोसिस्टम में पहली एनर्जी दाखिल हो रही है, it is electromagnetic radiation, and this electromagnetic radiation is come from sun. बराह रास्त इन फोटॉन्स को कैप्चर करने की सलाहियत सिर्फ एक ऑर्गेनल के पास है जी, और उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। It is the chloroplast, a double membrane bound organelle, and there is present a matrix called as stroma. स्ट्रोमा एक लिक्विड जिसने इस तमाम स्ट्रक्चर को घेरे हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, इसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर पाइल अप upon each other and collectively called as granum. Granum जमा ग्रेना है जी। It is made up of thylakoid और flattened sacs जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप है। अब ये जो थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हैं, इनकी तादाद 50 to 100 हो सकती, और ये बिल्कुल ईयर लाइक सिट्टे की तरह, जैसे मकई का सिट्टा होता है उस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको ग्रीक में ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम के पास ये मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो फोटोन कम फ्रॉम द सन। ये फोटोन आकर स्ट्राइक करते हैं फोटोसिस्टम्स पे। अगर हम देखें, देयर इज़ प्रेजेंट ए कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा अब्जॉर्ब कर रहा है, इसके साथ वाटर। ये दोनों ऑक्साइड्स हैं, लो एनर्जी ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनके साथ एनर्जी मिलती और ये बना देता है कार्बोहाइड्रेट, और साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन आती है जिससे हम सांस लेते हैं। तो हमें समझ आई कि इकोसिस्टम में जो सबसे पहले एक लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोर मीन ग्रीन। इट इज़ एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल एंड बेसिकली इट इज़ एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल। अब ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में या फिर इंटरकन्वर्जन से लिपिड्स या प्रोटीन की फॉर्म में आ जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, इनको एनिमल इस्तेमाल करते हैं। जब ये एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं बशमूल ह्यूमन बीइंग्स, तो अब ये स्टार्च फॉर एग्जांपल वी टेक इन एन एप्पल और इन ए ब्रेड, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में इनटू द ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन का एक फेज जिसको हम नाम दिया करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसका दूसरा हिस्सा आफ्टर ग्लाइकालिसिस जो आता है, जिसको क्रब साइकिल कहते हैं, वो एक और ऑर्गेनल में प्रोसीड होता है, और ऑर्गेनल का नाम है जी माइटोकॉन्ड्रिया। So it is an other energy related organelle which is called as mitochondria, singular mitochondrion. अगर हम इन दोनों ऑर्गेनल्स को देखें, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. इट इज़ ए outer membrane, it is inner membrane of chloroplast. It is outer membrane and it is inner membrane. Inner membrane इन फोल्डिंग्स बना रही है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहते हैं. देयर इज प्रेजेंट ए मटेरियल विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स.
पंजाब टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन। पंजाब टेक्स्ट बुक कहता है कि जो इनर चैम्बर्स हैं जो इस प्रोसेस में बन रहे हैं वो इनर चैम्बर्स मैट्रिक्स हैं, लेकिन फॉरेन बुक्स हमारी इस बात पर रहनुमाई करती हैं कि एक लिक्विड है जो इस इनर चैम्बर के अंदर मौजूद है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जब ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे आते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। उसमें ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोसैकेराइड मेंबर है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। अब ये दोनों ऑर्गेनल्स, वन इज एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गेनल एंड अदर इज एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल, ये दोनों हमारे सेल्स में एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। अगर आप बगौर इसका जायज़ा लें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बने वो पहुंचा दिए गए टू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं, इट इज़ जस्ट ए रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ए फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ ए क्रब साइकिल। तो ये दो ऑर्गेनल हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। इनको हम एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल्स कहते हैं। इनकी कुछ खुसूसियात हैं जो कॉमन हैं, जो दोनों में पाई जाती हैं, उसको ज़रा देखते हैं। बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। have their own DNA and ribosome. Self-replicating organelles मतलब खुद एक से दो में तकसीम होने की सलाहियत रखते हैं। इनके लिए हम कहते हैं organelles of endosymbiont in origin. So in coming articles we will learn about mitochondria and chloroplast, which are energy related organelles or organelles of energy relation. बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे का पूरा इकोसिस्टम इस पर इत्तफा कर रहा है। एक तरफ फोटोसिंथेसिस हो रही है और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी बताई जा रही है, इट इज़ ए सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियन की हम बता रहे हैं, इट इज़ ए एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज़ ए एनर्जी कन्वर्जन, एंड दीज बोथ ऑर्गेनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे का पूरा इकोसिस्टम इस पर डिपेंड करता है। आप लोगों की समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।